नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। ये श्वेता चक्रवर्ती की किताब है ईश्वर अनुभव, 40 दिन की आत्मिक यात्रा। उससे जुड़े कुछ विचार हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, क्या ईश्वर सिर्फ मानने या न मानने की बात है, या फिर क्या उसे अनुभव भी किया जा सकता है? हाँ, और ये स्रोत एक बहुत अहम बात कहता है कि ज्यादातर लोग, चाहे वो ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो, वो दूसरों की कही बातों पर या पढ़ी हुई चीजों पर आधारित होते हैं। उनका अपना खुद का अनुभव नहीं होता। तो ये स्रोत जो है वो बहस से हटकर व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देता है। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने की बात है इसमें, है ना? हाँ बिल्कुल, वही आध्यात्मिक वैज्ञानिक। मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा। मतलब किसी के विश्वास को चुनौती नहीं दे रहे, बस कह रहे हैं कि खुद प्रयोग करके देखो। सही। लेखिका का ये दावा है कि जैसे हवा है, दिखती नहीं पर महसूस होती है, वैसे ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। अच्छा। और वो कहती हैं कि उन्होंने खुद ये अनुभव किया है एक विधि के जरिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अंदर, हमारी डीएनए में कहीं ना कहीं वो ऋषि चेतना है, हमारे पूर्वजों की, उसे बस जगाना है। ये तो काफी गहरी बात है। मतलब ये सिर्फ मानना नहीं, ये हमारे अंदर ही मौजूद है। हाँ, लेखिका का यही मानना है। एक तरह की ऊर्जावान विरासत जिसे ध्यान और संकल्प से आप कह सकती हैं कि सक्रिय किया जा सकता है। और इसी के लिए वो 40 दिन के एक प्रयोग की बात करती हैं। अच्छा, तो चलिए इस 40 दिन के प्रयोग को थोड़ा समझते हैं। पहला कदम आपने कहा संकल्प। हाँ, संकल्प मतलब पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, और ये मानते हुए कि हाँ ये संभव है, इस प्रयोग को करने का पक्का इरादा। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। ठीक है, इरादा पक्का कर लिया, फिर एक खास प्रार्थना है, उसे 5 छोटी पर्चियों पर लिखना है। प्रार्थना है, हे ईश्वर, मैं आपकी उपस्थिति की अनुभूति करना चाहती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। ओके, 5 पर्चियां, और इन्हें रखना कहाँ है? हाँ, इन्हें कुछ खास जगहों पर रखने को कहा गया है, जैसे घर में पूजा की जगह हो या पास का कोई मंदिर, अपने तकिए के नीचे, पर्स या बैग में, फ्रिज पर या पानी के फिल्टर पर, और एक ऐसी जगह जहां दिन में बार बार नजर जाए। दिलचस्प है। ये जगह क्यों? मतलब क्या इनका कोई खास मतलब है या बस याद दिलाने के लिए? स्रोत ये कहता है कि ये मुख्यतः याद दिलाने के लिए हैं, ताकि आपका इरादा, आपकी चेतना दिन भर उसी दिशा में बनी रहे। समझ गया। तो संकल्प हो गया, पर्चियां हो गईं, अगला कदम है प्रार्थना युक्त जल। दिन में 2 बार 1 गिलास पानी लेना है, उसे देखकर वही प्रार्थना मन में दोहरानी है। फिर 5 बार गायत्री मंत्र और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र, इनका जाप करके वो पानी पी लेना है। अच्छा, मंत्रों का भी जिक्र है, गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, स्रोत में इन्हीं का जिक्र है। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि ये चेतना को शुद्ध करने और एकाग्र करने में मदद करते हैं। ठीक है, संकल्प, पर्चियां, प्रार्थना वाला पानी, और चौथा हिस्सा ध्यान का था, है ना? बिल्कुल, ध्यान साधना। रोज 30 मिनट किसी शांत जगह पर बैठना है, कमर सीधी रखनी है, आंखें बंद। पहले वही प्रार्थना दोहरानी है, फिर 5 बार गायत्री मंत्र, और उसके बाद बस अपनी सांस पर ध्यान देना है। सांस कैसे आ रही है, जा रही है। विचारों को बस देखना है, उनमें उलझना नहीं, साक्षी भाव से। साक्षी भाव मतलब बस ऑब्जर्वर बनना। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे 40 दिन तक लगातार करना है। कोशिश करनी है कि रोज एक ही समय पर, एक ही जगह और एक ही आसन में करें। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है, निरंतरता, चाहे शुरू में कुछ महसूस हो या ना हो। तो ये 40 दिन का अनुशासन जरूरी है, जैसे किसी चीज को साधने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से अपनी आंतरिक चेतना को आप कह सकते हैं ट्यून करना। स्रोत का निचोड़ यही है कि ईश्वर की अनुभूति बाहर से नहीं, अंदर से होती है, चेतना की ट्यूनिंग से। और ये 40 दिन का ढांचा उसी के लिए एक अनुशासित तरीका है। स्रोत ये भी मानता है कि आसान नहीं होगा, इच्छा शक्ति चाहिए होगी। तो मतलब ये कि 40 दिन बाद जो भी नतीजा निकलेगा वो आपका अपना होगा, किसी और का बताया हुआ उधार का ज्ञान नहीं। बिल्कुल सही। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यही लक्ष्य है। तो कुल मिला के ये स्रोत ईश्वर है या नहीं, इस बहस में नहीं पड़ता। ये कहता है कि अगर जानना चाहते हो तो ये तरीका है, खुद अनुभव करके देखो। व्यक्तिगत खोज पर जोर है। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है ना, कि अगर व्यक्तिगत अनुभव
इतना केंद्रित अनुशासन किसी गहरे सच को जानने का एक तरीका हो सकता है, तो हमारे जीवन में और कौन सी ऐसी मानी हुई बातें हैं, कौन से विश्वास हैं, जिन्हें शायद इस तरह की 40 दिन की ईमानदार व्यक्तिगत पड़ताल से गुजरना चाहिए? शायद कुछ नया मिले।